है उससे पहले। आज कितना तारीख है? 29 तारीख है। 3 दिन बाद यह हिंदू समाज ये कहेगा हैप्पी न्यू ईयर। इसलिए मैं हिंदू समाज को ये बता दूं कि जिसे आप हैप्पी न्यू ईयर कहने जाएंगे उसकी उम्र मात्र 2026 साल नहीं हुई। आप 2026 को हैप्पी न्यू ईयर करेंगे ना, तो उसकी उम्र 2026 साल नहीं हुई। ये ध्यान में रहे। न्यू ईयर कह रहे हैं, बच्चे का जन्मदिन यदि मना रहे हैं, बच्चा यदि नए साल में आपका जा रहा है तो इसका मतलब कि वो 5 साल बिता दिया, 6वें साल में जा रहा है, इसलिए उसको आप बर्थडे का गिफ्ट देते हैं। इस तरह से हैप्पी न्यू ईयर यदि कह रहे हैं तो इसका मतलब कि अंग्रेजियत का 2025 साल बीत गया तो उससे 26 में आप प्रवेश कर रहे हैं, तो अंग्रेजी वर्ष प्रवेश कर रहा है, भारतीय वर्ष नहीं प्रवेश कर रहा है। यदि आप सनातन में विश्वास रखते हैं, यदि आप ग्रंथों में विश्वास रखते हैं, यदि आप पंचांग में विश्वास रखते हैं, तो कलयुग को प्रारंभ हुए 5133 वर्ष हुआ, 26 वर्ष हुआ और वो अगले चैत में 27वां वर्ष प्रारंभ होगा। तो जब कलयुग ही 5136 वर्ष 32 वर्ष का हो गया तो ये 2026 क्यों मना रहे हो मेरे भाई? इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, अब कलयुग बीता है, इसके पहले द्वापर था और कलयुग की उम्र 4,32,000 की है। इसके पीछे जो था द्वापर था 8,64,000 वर्ष का, जिसमें भगवान कृष्ण पैदा हुए, और भगवान कृष्ण पैदा हुए थे तभी तो हम जन्माष्टमी मनाते हैं। तो ये 2026 क्या है? मैं यही हिंदू समाज से बार बार अनेक मंचों से जानना चाहता हूं। इसलिए आप सभी से निवेदन करता हूं, अपने माता पिता को गाली देना बंद करिए। ये गाली है एक तरह की कि हम 2026 साल का हुआ, गर्व से लिखिए। अभी ये हमारा 9 वर्ष नहीं है, ये अंग्रेजों का 9 वर्ष है। अंग्रेजी कैलेंडर आ रहा है, उसका स्वागत है, लेकिन मेरा 9 वर्ष चैत शुक्ल वर्ष प्रतिपदा चैत नवरात्र के पहले दिन प्रारंभ होगा। जिस पत्रे के हिसाब से पंडित जी आपके जन्मदिन, आपके बेटे की कुंडली तैयार करते हैं, और जिस पत्रे के हिसाब से पंडित जी शुभ से लेकर के अशुभ की गणना करके बताते हैं, उसी दिन इस सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी के अंगूठे से हुई थी, ब्रह्मा जी के नाभि से हुई थी। इसलिए मेरे मित्रों में बता दिया कि बहुत सारे लोग ये तैयारी कर रहे होंगे कि 9 वर्ष आ रहा है, 9 वर्ष आ रहा है, 9 वर्ष आ रहा है। मित्रों, सनातन को गाली देना बंद करिए। इसलिए भी ये हिंदू सम्मेलन है कि हम अपनी संस्कृति और संस्कार को जाने भाई, और जब जानेंगे ना तभी जाकर के कल्याण होने वाला है।